आ नहीं सकती घर पर। अरे बेटा यही टाइम होता है बेटियों का आने का, फिर तो घर गृहस्थी लग जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो फिर कहाँ तुम्हें टाइम मिल पाएगा। मम्मी मम्मी आप बोल तो सही रही हो पर क्या करूँ ना, अभी मैं बहुत बिजी रहती हूँ और फिर मम्मी जी भी नहीं है इधर। अब मैं मायके चली जाऊंगी तो फिर पीछे से घर कौन संभालेगा मम्मी। अच्छा बेटा ये बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है बेटा जब तुम्हारी सासू माँ आ जाएगी तब बता देना तुम। और बेटा तुम्हारी इतनी समझदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मम्मी सब आपका ही सिखाया हुआ है। अच्छा मम्मी रखती हूँ, शायद दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है बेटा जरूर याद कर कर बात करना और फिर जल्दी आ जाना अपने मायके। ठीक है मम्मी। कौन है दरवाजे पर? अरे भाभी मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो ना। ठीक है दीदी अभी आई। अरे भाभी जल्दी बताओ मम्मी कहाँ पे है, मैं उनको सरप्राइज दूंगी। क्या दीदी आप मम्मी जी को सरप्राइज देने आए हो? अरे हाँ भाभी मम्मी को सरप्राइज देने आई थी, कहाँ है जल्दी बताओ। अरे दीदी आप मम्मी जी को सरप्राइज देने आए हैं लेकिन आप तो खुद ही सरप्राइज हो गए। मैं कैसे सरप्राइज हो गई भाभी? अरे दीदी मम्मी जी तो घर पर ही नहीं है। क्या मम्मी घर पर नहीं है? हाँ दीदी मम्मी जी तो मामा जी के घर पर गई हैं। आपका मतलब नाना नानी जी के पास? अरे दीदी कब से खड़े हो आप, चलो बैठ जाओ मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी पानी ले आओ, मैं इधर ही बैठी हूँ। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी थी, परेशान हो गई मैं तो। ठीक है दीदी अभी लेके आती हूँ आपके लिए ठंडा ठंडा पानी। मम्मी ने तो मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया, अभी फोन लगाकर बात करती हूँ मम्मी से। दीदी लो ठंडा ठंडा पानी पियो। भाभी आप एक बात बताओ ये मम्मी अचानक क्यों गई नानी के घर पर? कुछ काम था क्या मम्मी को? ये तो नहीं पता दीदी लेकिन मामी जी का फोन आया था, उन्होंने ही बुलाया है कुछ दिन के लिए मम्मी को। ठीक है भाभी मैं खुद ही पूछ लेती हूँ मम्मी से। दीदी आप एक काम करो, आप अपने कमरे में जाकर बात कर लो और आराम भी कर लोगे, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। ठीक है भाभी। ठीक है भाभी मैं अंदर मम्मी के रूम में ही जाती हूँ, आप तक मेरे लिए मैगी बना दो क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है, पता है ना आपको तो। ठीक है बना दूंगी दीदी। अच्छा भाभी वैसे ये बताओ कितने दिन हो गए मम्मी को गए हुए, मेरी तो बहुत दिन से बात ही नहीं हुई। दीदी 5 दिन हो गए मम्मी को गए हुए। अच्छा इतने दिन तो मम्मी कभी नहीं रहती अपने मायके। ठीक है भाभी मैं उनसे बात ही कर लूंगी, तभी पता चलेगा इतने दिन के लिए क्यों गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मम्मी भाभी से परेशान हो गई हो और इसीलिए नाना नानी के पास चली गई हो, पर लगता तो नहीं भाभी को देखकर कि ऐसी होंगी वो। अब तो फोन पर बात कर ही पता चलेगा कि क्या बात है। हेलो मम्मी। अरे पूजा बेटा तू कैसी है बेटा, बहुत दिन में याद किया। हाँ मम्मी मैंने याद तो कर लिया, पर आप तो इतना बिजी हो गई हो मामा जी के जाके, कितने दिन हो गए हो ये बताओ, घर वापस कब आ रही हो? अरे पूजा तुझे कैसे पता चला मैं तेरे मामा के घर पर आई हूँ? अरे मम्मी मैं तुम्हारे कमरे में बैठकर ही बात कर रही हूँ, इसीलिए पता है मुझे, आज ही घर आई हूँ मैं। मुझे तो लगा मैं मेरी मम्मी को सरप्राइज दूं, पर यहाँ तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। फिर तो बेटा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा मम्मी ये तो बताओ वापस कब आ रही हो आप? अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, ये तेरी मामी ना मुझे आने ही नहीं दे रही है, वरना मैंने तो कल से ही तैयारी कर रखी थी वापस आने की। बोलती है कि अब बहू आ गई है तो अब कुछ दिन रुको हमारे पास। लेकिन मम्मी आप मेरे लिए तो इधर आ जाओ, मैं तो आई हुई हूँ ना। अच्छा है बेटा ये तो तुम्हें तुम्हारी भाभी के साथ रहने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा ना। अरे मम्मी मैं तो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ ना इधर। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है और आगे जाकर तुम दोनों को ही साथ रहना है। लेकिन मम्मी आप समझो ना, आ जाओ ना जल्दी। ठीक है बेटा मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन तब तक अपनी भाभी के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहना। अरे दीदी आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? भाभी मम्मी ने बोला है कि वो 2-4 दिन और नहीं आएंगी, मामी ने उन्हें रोक रखा है। अरे दीदी कोई बात नहीं, मम्मी जी को वहीं रहने दीजिए 2-4 दिन, उनको भी अच्छा लगेगा। मामा जी के घर पर सब खुश होंगे मम्मी जी को देखकर। अरे भाभी आप भी सबकी खुशियों का कितना ध्यान रखती हो, पर भाभी मायके भी कोई आने जाने की उम्र होती है, अब मम्मी की कहाँ इतनी उम्र है कि वो अपने मायके जाए। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूँ भाभी, वैसे भी इस गर्मी में किसको पसंद होगा कि किसी के घर पर मेहमान आए। वो तो मामी जी ने ऐसे ही मम्मी का मन रखने
के लिए बोल दिया होगा कि रुक जाओ रुक जाओ। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मामी जी ने बहुत जिद की थी मम्मी जी को बुलाने के लिए। ठीक है भाभी, लेकिन आपकी सोच है बड़ी अच्छी लगी मुझे। ठीक है भाभी, मैगी खा लेती हूँ जल्दी जल्दी, वरना ठंडी हो जाएगी। ठीक है दीदी, खा लीजिए, मैं बाहर थोड़ा सा काम है वो कर लेती हूँ। भाभी, भैया कहाँ हो? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? अभी आई मैं। अरे बुआ जी आप? हाँ बेटा मैं। पाए लगो बुआ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो तुम। आप बैठिए बुआ जी। मम्मी जी ने बताया नहीं बुआ जी कि आप आने वाले हो? अरे बेटा क्या बताऊं, भैया बार बार फोन कर रहे थे आ जाओ आ जाओ। भैया बोले अचार पापड़ ले आना गांव से बनाकर, तो बस अचार पापड़ बनाकर लेके आई हूँ भाई के लिए। अच्छा बुआ जी, पर अचार तो बहुत सारा आया था मेरे घर से, पर लगता है पापा जी को आपसे मिलना होगा इसीलिए बुलाया है। अब पापा जी ने सोचा होगा ऐसे तो आप आओगे नहीं, इसीलिए बुला लिया होगा। ये तो सही कह रही है बहू। आप बैठिए बुआ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बुआ जी एक बात और, दीदी भी आई है अभी अभी, मैं उनको भी भेज देती हूँ आपके पास। आप दोनों बुआ भतीजी बैठकर बातें करो तब तक। दीदी बुआ जी आई हैं। अरे बुआ जी, भाभी बुआ जी को किसने बुलाया? भाभी कहीं आपने तो फोन कर नहीं बुलाया बुआ जी को? ऐसे अचानक तो कभी नहीं आती थी वरना बुआ जी हमारे घर पर। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बुआ जी आई हैं घर पर। अरे भाभी इसमें खुश होने की क्या बात है कि बुआ जी आई हैं? अब कितना खर्चा कराएंगी बुआ जी इधर आकर, कितना अपना गरीबी का रोना रोएंगी, आपको नहीं पता भाभी। अभी देखना यहाँ से कितना सामान लेकर जाएगी, थैला भर भर कर सामान लेकर जाएगी यहाँ से। बस कुछ ना कुछ लेने आती है बुआ तो इधर। अरे दीदी आप कैसे बातें कर रहे हो कब से? ऐसे कोई बोलता अपनी बुआ के लिए? अरे वो बड़ी बूढ़ी है, आ गई होंगी, उनका मिलने का मन किया होगा। और दीदी मैंने हमेशा से सीखा है बड़ों का आशीर्वाद अपने सर पर बना रहना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है अगर वो हमारे साथ हैं तो। भाभी अगर आपको कुछ सीखना तो सीख लो, पर मुझे लेक्चर मत दो सीखने के लिए। आप तो जब से बुआ आई हैं उनके गुणगान ही गाए जा रही हो, जानते ही क्या हो बुआ के बारे में आप? अरे दीदी मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बुआ आई है, उनसे बैठकर 2 मिनट बातें कर लो आप। कितनी खुश हुई है वो जब से मैंने बताया है कि आप इधर आई हो। और भाभी मैं बुआ जी से जब मिलना ही नहीं चाह रही तो क्यों आप जबरदस्ती मुझे बुआ से मिलवा रहे हो? आप ही जाकर पूछ लो किस लिए आई हैं और उनको जल्दी से भेज दो इधर से। क्या कह रहे हो दीदी आप? मैं कैसे बोल सकती हूँ दीदी बुआ जी को जाने के लिए इधर से? अरे हाँ भाभी सही बोल रही हूँ, अगर मम्मी होती तो वो भी ऐसे करती। कोई बात नहीं दीदी, बस एक बार आप बुआ जी से मिल लीजिए, बेचारी कितनी खुश हो जाएंगी आपसे मिलकर। आप भी ना भाभी कितना भी समझा लो मानोगी नहीं। और वैसे भी मैं तो आपके लिए ही बोल रही थी, आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों का कितना काम करना पड़ जाता है। इतनी गर्मी में हमारा काम कम है, अब उनका और करना पड़ेगा आपको। दीदी आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपना काम टाइम पर कर लूंगी और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी किसी का काम करने में। बस आप चलकर अभी मिल लीजिए वरना अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ, आप आ जाना बाहर। मुझे क्या, मैं तो इनकी भलाई के लिए ही बोल रही थी, पर आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। कितनी देर हो गई है बहू को गए हुए, अब तक नहीं आई है पानी लेकर। बुआ जी ये लीजिए आपके लिए शरबत लेकर आई हूँ। भाभी को क्या जरूरत है इतनी खातिरदारी करने की? अरे बेटा बेकार में इतनी परेशान हुई, मेरे लिए तो सादा पानी ही ले आती। कोई नहीं बुआ जी, आपकी सेवा करने का कब मौका मिले मुझे। अब पी भी लो बुआ, क्यों नखरे कर रही हो इतना? अरे बेटा तुम भी आई हुई हो, और सुनाओ सब ठीक है? हाँ बुआ जी सब ठीक ही है, मुझे क्या होना था? अरे दीदी थोड़ा प्यार से बात करो बुआ जी से, कैसे बातें कर रही हो आप? भाभी अब ज्यादा मुझे मत समझाओ, मुझे पता है मेरी बुआ से मुझे कैसे बात करनी है। बहू शरबत तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, थैंक यू बुआ जी। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे। और ये बैग भाई को दिखा देना, जो उन्होंने बोला था सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। और पूजा बेटा मुझे तो पता ही नहीं था तुम आई हुई हो, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी नहीं आई। बेटा ये कुछ पैसे हैं, इनसे तुम अपने लिए कुछ अच्छी सी साड़ियाँ खरीद लेना मेरी तरफ से। ठीक है बुआ जी जैसा आप बोलो। ठीक है बहू चलती हूँ फिर
तो लेट हो जाऊंगी मैं भी। हाँ भाभी, बुआ जी सही बोल रही हैं। आप भी क्यों बेकार में जिद कर रही हो? और बुआ जी आप बता देती तो पापा खुद ही आ जाते अपना सामान लेने। अरे हाँ बेटा, कहा तो मैंने भी था भाई से, लेकिन उसने मानी ही नहीं मेरी बात, बोला खुद ही ले आना। ये तो अच्छा है ना बुआ जी, इस बहाने आप हमारे पास 2-3 दिन रुकोगे और अब आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं बेटा, मैं कौन सा मेरे कपड़े लेकर आई हूँ। कोई नहीं बुआ जी, आप मेरी साड़ी पहन लेना, पर आप कहीं नहीं जाओगी। भाभी जरा मेरी बात सुनो आप। हाँ दीदी, आप 1 मिनट अंदर तो आओ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है दीदी। और बुआ जी आप रुक रही हैं? ठीक है बहू, अगर तुम इतना जिद करती हो तो 1 दिन के लिए रुकी जाती हूँ। भाभी आपको मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ दीदी चलो। कितनी अच्छी बहू मिली है भाई को, हमारा कितना मान सम्मान करती है, वरना ये दोनों माँ बेटी कहाँ रुकने देती है मुझे, कभी गलती से भी नहीं बोलती कि आज रात रुक जाओ। वरना जब से माँ पापा गए हैं, एक रात नहीं रुकी हूँ मैं इस घर में। वो तो मेरे भाई के लिए मेरा प्यार है, जो मैं चली आती हूँ इन सबको देखने। बच्चे भी बस यही बोल बोल कर बड़े हो गए कि उन्हें अपने मामा मामी के घर जाना है, रुकना है उधर। अब उन्हें क्या बताऊं, 1 दिन के लिए उसकी माँ को तो उस घर में जगह है नहीं, तो उनको कौन पूछेगा। पर हाँ, बहू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगता है इस घर में रिश्ते नातों की कदर होगी। अरे भाभी आपको क्या हो गया? क्यों बुआ जी को इतना बार बार रुकने के लिए बोल रही हो? अगर वो जा रही है तो उन्हें जाने दीजिए। अरे दीदी, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि आपको क्या हो गया, आप अपनी बुआ को रोक क्यों नहीं रही हैं? और अगर एक रात बुआ जी यहाँ रुक जाएंगी तो क्या हो जाएगा? भाभी आप जानती नहीं हो बुआ जी को, यहाँ सिर्फ वो अपना माल पानी लेने आई हैं। जब पापा आएंगे ना, उनके सामने मीठी मीठी बातें कर कर रोने लगेंगी कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बस अपनी घर गृहस्थी की गरीबी की बातें बताएंगी। और फिर पापा मम्मी से छुपा छुपा कर पैसे देंगे बुआ जी को। हमने देखा है पापा को पैसे देते हुए। और अभी आपको कुछ पता नहीं है ना, तो आप बिल्कुल चुप रहिए भाभी। और वैसे भी भाभी, अभी कोई उम्र नहीं है मायके आने की। बस करो दीदी, बहुत हो गया है। और अपने घर आने के लिए किसी उम्र का होना जरूरी नहीं होता है। और नहीं तो क्या भाभी, अब इस उम्र में कोई मायके आने की उम्र होती है? कितनी बूढ़ी हो गई है वो, कितनी सेवा कराएंगी। और आजकल के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है किसी की सेवा करने का। अच्छा दीदी, फिर तो मम्मी जी को भी मायके नहीं जाना था, वो भी तो बूढ़ी हो चुकी हैं। भाभी मम्मी की बराबरी बुआ जी से कैसे कर सकती हैं? क्यों दीदी, क्यों नहीं कर सकती? जैसे वो मम्मी का मायका है, ये बुआ जी का मायका है, और ये आपका मायका तो बुआ जी का भी मायका है ना। और दीदी कितना सामान लेकर आए हैं बुआ जी? और आपने हंसकर नोटों की गड्डी तो जरूर ले ली बुआ जी से, वो सब नहीं दिखा आपको? मुझे तो लगता है जितना वो लेकर आई हैं उतना तो आप दोगे नहीं उनको। और मायके में तो बाद में मिलता है, पहले वो बेटी अपना पैसा खर्च करती है यहाँ आने के लिए। और हाँ दीदी, मैं भी कल को आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी जैसा आप बुआ जी के साथ कर रही हैं। भाभी आप मेरी बराबरी बुआ जी के साथ मत कीजिए। क्यों दीदी, जैसे आप इस घर की बेटी हो तो बुआ जी भी इस घर की बेटी हैं। और जब आप बूढ़ी हो जाओगे ना और मायके आओगे, तो मैं भी आपको चाय पानी पिलाकर यहाँ से भेज दूंगी। और दीदी जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज आप अपनी बुआ जी के साथ ऐसा कर रहे हो, कल मेरे बच्चे अपनी बुआ जी के साथ ऐसा करेंगे। क्या भाभी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कराओगे? और नहीं तो क्या दीदी, आप भी तो ऐसा कर रहे हो अपनी बुआ जी के साथ। हे भगवान, कहीं सच में भाभी ऐसा तो व्यवहार नहीं करा देंगी मेरे साथ? मुझे कैसा लगेगा मेरे ही घर में जब मेरा इतना अपमान होगा। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत कराना, मैं तो उनकी इकलौती लाडली बुआ जी हूँ। तो क्या हुआ दीदी, बुआ जी भी तो आपकी इकलौती लाडली बुआ है। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी बर्ताव नहीं करूंगी बुआ जी के साथ। हाँ दीदी यही कह रही हूँ, सोच कर देखो आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। हाँ भाभी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, मुझे मेरी बुआ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो भाभी। अरे दीदी, माफी मांगने तो बुआ जी से चलकर मांगिए। हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अभी बुआ जी से माफी मांग लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।